सभी को नमस्कार। नमस्ते। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सब कैमरे ऑन कर लीजिए अपने अपने। सबसे निवेदन है कि सब अपने कैमरे ऑन करें। सुबह की क्लास में कैमरे बंद है तो समझ में आता है कि हम तैयार नहीं है। अभी शाम के समय तो बैठ अच्छे से। प्लीज इतनी रिक्वेस्ट सुनिए कि सब लोग अपने कैमरे खोल लीजिए। चलिए पुनः आप लोगों का वेलकम करते हैं इस क्लास में। और एक रिक्वेस्ट रहेगी। ओके ठीक है विपुला, अपने माइक को म्यूट रखिए। पूरी क्लास में डिस्टर्बेंस होता है, रिकॉर्डिंग में जाता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका माइक म्यूट रहे। जब मैं कुछ पूछूंगी और जब जवाब देना होगा तब आप इसको खोल के रख सकते हैं। तो चलिए आज एंजल के साथ एंजल की नगरी में हम एक बहुत अच्छी यात्रा करेंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा। कुछ लोग एंजल के बारे में जानते हैं, वो चेहरे में पहचानती हूँ जो एंजल को जानते हैं। कुछ चेहरे हैं शायद उनको एंजल के बारे में नहीं मालूम है या हो सकता है मालूम हो। तो थोड़ा सा हम इसको कुछ आपके प्रश्नों के साथ भी शुरू करेंगे, क्योंकि मज़ा तो तब है जब आप कितना जानते हैं और आपको कितना बताना ये मुझे पता चल जाए। तो एंजल कौन होती है उसके पहले हम क्यों सीख रहे हैं इस उम्र में आके भी? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो एंजल सीख कर क्या करेंगे? हम क्यों लगातार सीखते हैं? कभी सोचा इसके बारे में? कुछ नया कोर्स लगा आपको? ये कुछ नया कोर्स है। कितने लोगों को लगा? अब जिनके कैमरे बंद है उनसे मैं कैसे बात करूं, है ना? तो थोड़ी सी कोशिश कीजिए, कैमरे खोल लीजिए। चलिए अब मेरे को बताइए कि कितने लोगों को एंजल के बारे में मालूम है? हाथ करके बता दीजिए, हाथ से इशारा करके बता दीजिए। और जो कैमरा नहीं खोल सकते वो लिख कर बताइए। यस लिख दीजिए। यस लिखने से भी समझ में जाएगा कि हाँ मालूम है आपको थोड़ा सा। कितनी बार ऐसा होता है कि हम रास्ते पे चले जा रहे हैं और अचानक से कोई गाड़ी आई और हमको कोई पकड़ के खींच लेता है और एकदम से लगता है अरे बच गए, अभी तो चले गए थे। कोई तो था जिसने हमको बचा लिया। कभी आप ट्रेन में जा रहे हैं, पूरी खचाखच ट्रेन बड़ी है, आपका रिजर्वेशन भी नहीं है और आपको बैठना मजबूरी है और कहीं से कोई नहीं लग रहा है कि कोई सीट देगा और अचानक से कोई खड़ा होकर कहता है आप बैठ जाइए। तब मुंह से क्या निकलता है? कुछ झूठ है। कभी आप बहुत बीमार हैं, घर में कोई नहीं है और आपको हॉस्पिटल जाना है, उसी समय कोई मिलने आता है, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। क्या फीलिंग आती है? यही फीलिंग आती ना कि कोई है जो हमारी रक्षा करता है। ऐसी फीलिंग सबको आती है। हुआ है सबके साथ ऐसा कुछ, है ना? कभी ना कभी लाइफ में ऐसा सबके साथ हुआ है। तो वो कौन सी शक्ति है जो हमें एंड टाइम पे आके बचा लेती है? वो शक्ति हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे साथ होती है और हरदम साथ होती है। इतने साथ होती है जितना हम अपने आप को नहीं पहचानते वो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानती है। वो हमारे लाइफ पर्पस के बारे में जानती है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। और यदि हम लाइफ पर्पस से दूसरी दिशा में भागते ना तो हमको खींच खींच के वापस हमारे लाइफ पर्पस के पास लाते हैं। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति है एंजल, देवदूत। आज हम उसके बारे में जानेंगे। उसके पहले बहुत सारे
मैं नहीं जान सकती कि ये रेडमी नोट 8 कौन है, वर्तिका आईफोन कौन है, और नहीं पहचान पा रही। रियलमी रियलमी तो अगर खोलते हैं नाम पता चलता है तो अच्छा है, आपका नाम भी मुंह से निकलता है ना। तो ऐस इतने नए लोग यदि हैं इसमें, तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय बताना चाहूँगी इस समय, जो एक ज़रूरी पार्ट होता है। मैं रागिनी उपलब्धवार, एक सेवानिवृत्त प्राचार्य, 5-6 साल पूर्व में सेवानिवृत्त हुई और उसके बाद मेरी दूसरी जर्नी शुरू हुई, जिसको कहते थे कि सेकंड पारी बड़ी आरामदायक होती है, सुस्त होती है, बीमार सी होती है, लेकिन मैंने इसे अपने आप पे साबित किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम चाहें तो हम जिंदा दिल रह सकते हैं और हर पल को जी सकते हैं, वो मैं कर रही हूँ। तो सेवानिवृत्ति के बाद मैंने बहुत सारे काम शुरू किए, मेरी बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। मैं बता दूँ, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और वास्तु की ट्रेनिंग भी देती हूँ। साथ में मैं, ईश्वर ने मुझे एंजिल, प्राणिक, क्रिस्टल और रेकी हीलर के रूप में चुना है। मैं रेकी की ग्रैंड मास्टर हूँ। और क्या हूँ, मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। मुझे 14 साल टीचर्स को साइकोलॉजी पढ़ाने का अनुभव है और वहीं से मुझे समझ में आया कि वो एक अंदर बीज छुपा था काउंसलिंग करने का, वो अब पनपने लगा है। तो काउंसलर भी हूँ। मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ। शायद आपने एनएलपी का नाम नहीं सुना होगा, उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं, कभी उसके बारे में डिटेल बताऊँगी। फिर मैं एक लाइफ कोच भी हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर का काम भी करती हूँ और इन सबको मिला के एक पैकेज बना के लोगों की लाइफ में चेंज करने का प्रयास करती हूँ। मतलब मुझे एक आभास हुआ कि जब सामने वाला कोई मेरे पास आता है तो अपनी समस्या को लेकर आता है, तो उसे इस बात की फिक्र नहीं होती कि मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे ठीक होंगे। वास्तु से ठीक कर दो, चाहे हीलिंग से ठीक कर दो, चाहे मेरी काउंसलिंग करके ठीक कर दो, चाहे मेरा कुछ और कर दो, लेकिन मुझे ठीक कर दो। ये भाव मैंने धीरे धीरे मेरे पास जो भी क्लाइंट है उसमें देखा, अनुभव किया। तो मैं इतनी सारी विद्याएं सीखी और अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है किसी एक चीज़ से लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। हमें अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। केवल लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास जो समस्या आ रही उस समस्या से समाधान हो जाए। कुछ को कोई समस्या नहीं है, हेल्थ अच्छी है, घर में एटमॉस्फेयर अच्छा है, विचार अच्छे हैं, तो क्या उनको ज़रूरत है? उनको भी ज़रूरत है। उनको किस बात की ज़रूरत है? उनको लाइफ में और आगे जाने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि ईश्वर ने आपको हर काम से मुक्त कर दिया है, आपको स्वस्थ रखा है, आपकी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई है, आपके पास अब टाइम ही टाइम है और आपके पास नॉलेज है, तो ईश्वर ने आपको चुन लिया है कि अब आपकी बारी अब समाज को दो। क्योंकि हमारे जीवन का जो पर्पस होता है, हम ऐसे ही नहीं आए इस दुनिया में, हम कुछ उद्देश्य को लेकर आए हैं। हमारे जीवन के कोई पर्पस है और शायद हमको ये अपने पर्पस अभी पता नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं पर्पस। हो सकता है किसी किसी को अपने पर्पस का पता चल गया होगा। वो पर्पस क्या है अभी हम जानेंगे, वो पर्पस हमें कैसे बताता है। लेकिन मुख्यतः 2 पर्पस होते हैं। पहला पर्पस होता है कि हमारे कुछ ऋण हैं, हमारे कुछ कर्जे हैं, हमारे कुछ कर्म है जिसको इस जन्म में हमको काटना ही है। चाहे वो इसी जन्म से हो, चाहे पिछले कई जन्मों से संग्रहित करके आए हो। हम बार बार जन्म लेंगे, जब तक हमारे कर्मों का भुगतान हम नहीं करेंगे, हम बार बार जन्म लेंगे। तो उस कर्मों के भुगतान के लिए हमारा जन्म हुआ है, ये पर्पस है। या दूसरा पर्पस है कि हम इस दुनिया को कुछ, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके दुनिया को कुछ दें। तो 2 पर्पस में से कोई ना कोई एक पर्पस हमारा है। तो हम इस पर्पस के कितने करीब पहुंच रहे हैं कि अभी हमने टच भी नहीं किया, हमको पता ही नहीं है। इन सब में हमारी एंजिल हमारा कैसे सहयोग करेगी, इसको हम जानने की आज इस वेबिनार के माध्यम से कोशिश करेंगे। तो मेरा परिचय यहाँ, छोटा सा परिचय आपको मैंने दिया।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि एंजल कौन है। मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको समझ में भी तब आएगा जब आपका चेहरा देखकर मैं आपके बारे में बात करूंगी, आपसे बोलूंगी। तो फिर से रिक्वेस्ट है, इतने सारे लोग जो फ़ोन बंद करके रखा है, यदि कुछ खास कारण है तो एक दो के बंद हो सकते हैं, लेकिन सबके बंद है वो अच्छी बात नहीं है। तो कैमरे को ओपन कर लीजिए। एंजल क्या है, कौन है? एंजल को हम देवदूत भी कहते हैं। क्या क्या नाम हो सकते हैं एंजल के? तो मैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर आपका ध्यान ले जाती हूँ कि आपके दिमाग में एंजल को लेके क्या यही क्वेश्चन है या और भी कोई क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे। इसके अतिरिक्त भी यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे एंजल कैसे दिखती है, एंजल का धर्म या जात क्या होती है, एंजल किसकी मदद करती है, एंजल कितने बार मदद करती है, एंजल कहाँ रहती है, एंजल कितनी होती है, एंजल कौन कौन से काम करती है। आप एक बार एक सरसरी निगाह से इसको पढ़िए और देखिए क्या आपके दिमाग में भी यही प्रश्न है और एंजल कौन होती है मुख्य प्रश्न। इसके अतिरिक्त भी कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर यहाँ लिख कर डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी उन प्रश्नों के उत्तर देने की। यही प्रश्न है या इसके अतिरिक्त भी कोई प्रश्न है आप लोगों के दिमाग में? लिख के भी बता सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं, और यदि अभी नहीं भी आ रहे हो, बीच में आ रहे तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग, एंजल कौन होती है। एक बहुत, एंजल मतलब एनर्जी, एक सॉफ्ट एनर्जी जो हमारे आसपास होती है। उसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं, है ना। तो एंजल मतलब एनर्जी, और एनर्जी क्या है? ना तो पैदा की जा सकती है ना नष्ट की। तो क्या की जा सकती है? ट्रांसफ़र की जा सकती है। अब एंजल यदि हमारे पास में है, हमारे साथ में है, तो उसकी एनर्जी बहुत सॉफ्ट है, उसकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, उसकी एनर्जी बहुत हाई है। आप कैसा फील करेंगे? एक साधु संत के पास जाके बैठने से और एक लड़का व्यक्ति के पास जाके बैठने से, एक हर बात में निगेटिव बोलने वाले व्यक्ति के पास जाके बैठने से, गाली गलौज करने वाले व्यक्ति के पास जाके बैठने से, दोनों में क्या डिफरेंस महसूस होता है? होता है कि नहीं होता है? भाई मैं दीवारों को नहीं बता रही हूँ, मैं दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ लोगों से बात कर रही हूँ। तो मुझे कुछ एक्सप्रेशन आने दीजिए अपनी तरफ से भी, है ना। होता है ना। तो क्या होता है, पॉजिटिव के पास बैठेंगे तो हमारी एनर्जी एकदम पॉजिटिव होती है, और यदि हम निगेटिव के पास बैठेंगे तो हम डल होने लगते हैं, हमारा भी दिमाग चिड़चिड़ाने लगता है, वहाँ से उठ के भागने का मन करता है, या हम भी उसकी बहस का हिस्सा बनने लगते हैं। यही होता है। तो जब हमने कहा कि एंजल एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो क्या आप उसके साथ सदा जुड़े नहीं रहना चाहेंगे? जुड़े रहना चाहिए। जैसे आप कपड़े पहनते हैं ना, और कपड़ों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक एंजल को आप अपने साथ वैसे भी जुड़ा फील कर सकते हैं। लेकिन कैसे कैसे जुड़ा हुआ फील करेंगे? उसके लिए आपको अपनी एंजल को बुलाना पड़ेगा। सबसे पहले हम जानते हैं एंजल कौन होती है। एंजल का पहले नाम जान लेते हैं। एंजल को देवदूत भी कहते हैं। बहुत लोगों को लगता है एंजल एंजल बोला मतलब एंजल तो जरूर कोई क्रिश्चियन चीज है, और यदि हमने एंजल के साथ कैंडल की बात कर ली तब तो कंफर्म हो जाता है कि हम बिल्कुल क्रिश्चियन बन गए। ऐसा कुछ नहीं होता। सबके अपने अपने धर्म में पंच तत्वों का स्थान होता है। उसमें अग्नि का बहुत महत्व है। अग्नि को साक्षी मान के हम बहुत सारे काम करते हैं। अब अग्नि के रूप में हम हवन कर सकते हैं, कोई दिया जला सकता है, कोई मोमबत्ती जला सकता है, कोई धूप बत्ती जला सकता है, कुछ भी जला सकता है। इसमें धर्म कहीं नहीं आता। तो एंजल को हिंदू धर्म में देवदूत कहते हैं, और इस देवदूत का जिक्र हमारे सारे धर्म ग्रंथों में आपको देखने को मिलेगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये विदेश से आई हुई चीज़ नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऑलरेडी इसका बहुत। उसके बाद फरिश्ते नाम आपने बहुत सुना होगा।
फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते ऐसे करते, फरिश्ते ने हमारी मदद की। फरिश्ते शब्द सुना है? जी। सबने सुना है। तो फरिश्ते मुस्लिम लोग कहते हैं, हर बात में कहते हैं फरिश्ते आए, तो फरिश्ते भी वही है, देवदूत भी वही है, एंजल भी वही है, और स्पिरिट गाइड भी एक शब्द है, स्पिरिट गाइड भी वही है। मतलब कुल मिला के नाम अलग अलग है लेकिन है पॉजिटिव एनर्जी। ये आपके पास होती है, हमेशा होती है, लेकिन हम इनको जानते नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये भगवान के मैसेंजर है, गॉड के मैसेंजर कहलाते हैं। मैसेंजर मतलब संदेश देने और लेने वाले। अब इधर आप खड़े हो, इधर भगवान खड़े और बीच में ये है। ये क्या करेंगे, ये आपके आपकी जो समस्या है, आपकी जो इच्छा है, आपने जो बोला है, उसको लेते हैं और यहाँ पहुंचा देते हैं। ये ईश्वर है। फिर ईश्वर कुछ कहता है, जैसे आपने कहा मुझे फलानी बीमारी, मेरी एंजल मेरी बीमारी ठीक करो। आपने ये मैसेज किसको पहुंचा दिया? भगवान को पहुंचा दिया। फिर भगवान जो उसको बताएंगे कि उसको एक्सरसाइज करने बोलो, उसको फलाने डॉक्टर के पास जाने बोलो, उसको हीलिंग करने बोलो, उसको ये करने बोलो, वो मैं जो एंजल है वो आपके पास मैसेज बुलाती है। तो इस प्रकार ये क्या हुई, बीच की कड़ी हुई। हम इसको बहुत ऐसे शब्दों में दलाल, एजेंट भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ बहुत पाक साफ शुद्ध, जिसमें भावना अच्छी हो, ऐसा शब्द बोलेंगे ना। उसको हमने देवदूत कह दिया। नाम से ही बड़ा अच्छा लगता है कि देवों के दूत। अब फिर सवाल उठता है कि देवों के दूत क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान सबके पास नहीं जा सकता क्या? जा सकता है, लेकिन सबके काम एक साथ कर सकता है क्या? शायद कुछ काम छूट जाए, कुछ काम नहीं कर पाए, तो भगवान ने अपनी एक टीम बना के रखी, बड़ी सी टीम है, हजारों की टीम है, इतनी की भी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी टीम बना के रखी। अब वो टीम जहाँ जरूरत होती है वहाँ पहुँच जाती है और वो काम करती है। अब हमारे दिमाग में आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने बुलाया, यहाँ मंजू जी ने बुलाया, यहाँ स्मिता ने बुला लिया, यहाँ रजनीश ने बुला लिया। आप सोचेंगे अरे हम लोग इतने सारे लोग एक साथ बुलाएंगे तो बेचारी कहाँ कहाँ दौड़ेगी, कैसे काम करेगी, क्या उसके पास इतनी ताकत है? ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं, या कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत सारी है। एक बार में लाखों लोग बुलाएंगे, करोड़ों लोग बुलाएंगे तो करोड़ों के पास पहुंच सकते। तो आप इनके पावर का अंदाज लगा सकते हो कितनी पावरफुल, और हर जगह जा सकती है, दिखती नहीं है। इनके लिए कोई हेलीकॉप्टर, ट्रेन, बस की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसी पहुंच जाती है। तो ऐसी एनर्जी है, और ये ऐसी एनर्जी ईश्वर ने हमको दी हुई है। कहाँ पर है जानना चाहेंगे? हमारे दोनों कंधों पर है। जैसे ही हमारा बर्थ होता है, इवन हम जब माँ के गर्भ में होते हैं, तभी भगवान ने इन दोनों को प्लेस कर दिया हमारे पास। एक जन्म होने वाला एक क्रिएशन हो रहा है, इस क्रिएशन की रक्षा करने के लिए तुम दो एंजल उसके पास रहो। भगवान ने उनको काम अलर्ट कर दिया और वो तुम्हारे पास में। आज हम 65 साल के हो रहे, 68 साल के हो रहे, 48 साल के हो रहे, 44 साल के हो रहे, हमको पता ही नहीं कि इतना बड़ा पावर हमारे पास में है। और इसकी खास बात क्या है, ये इनको एक आदेश मिला हुआ है भगवान की ओर से, कि भगवान के दूत है, भगवान के नौकर एक प्रकार से। इनको एक आदेश मिला हुआ है कि जब तक कोई बुलाएगा नहीं तब तक कोई काम नहीं करना। बस जहाँ खतरा आ जाए ना, खतरे के समय इनको बचा लेना। तो खतरे के समय तो बचा लेती है, लेकिन आपकी वो इच्छा है, आप कुछ और चाहते हैं, वो नहीं करेगी। ठीक है? तो और ये इंतजार करती थी, खुश होती, जैसे एक माँ होती ना, एक बच्चा घर में होता है जो बहुत शर्मिला है, वो खाने को नहीं मांगता और बोलता भी नहीं, माँ उसको पीछे पड़ पड़ के कुछ खिलाती है। यदि वो बच्चा किसी दिन माँ से कहता है माँ मुझे आज लड्डू खाना है, माँ को कैसे भाव आते हैं उस समय? माँ खुश होती है ना, अरे वाह आज मेरे बेटे ने लड्डू मांगा, मैं अभी बनाती हूँ। ऐसे ही एंजल बहुत खुश होती है यदि इनको आपने बुला लिया तो, यदि आप इनसे जुड़ गए तो। ये इंतजार करती है। कई लोग जीवन में आखिरी क्षण तक इनको नहीं बुलाते, यानी कि मौत हो जाती है और बुलाते ही नहीं है, तब ये बहुत दुखी होती है कि हमको तो जीवन में काम करने का इन्होंने मौका ही नहीं दिया। अब मौका नहीं दिया, उसका कारण क्या है? पता ही नहीं था ना। अभी आप में से कितने लोगों को पता ही नहीं होगा कि एंजल होती है? ठीक है, तो पता ही नहीं तो बुलाएंगे कैसे, और फिर इनको बुलाया कैसे जाता है?
एक चीज़ क्लियर हो गई, एंजल मतलब पॉजिटिव एनर्जी, हाई एनर्जी, दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, जैसे ही आपने एंजल डाला तो कुछ आकृतियाँ आपके सामने आ जाती हैं जिनके पंख लगे हुए हैं, बड़ी सुंदर, एकदम प्यारे प्यारे लाइट लाइट कलर में, और बड़ा सुंदर सा चेहरा। हम परियां भी तो कहते हैं इनको, और परियां बोलते तो कैसा ख्याल आता है में, आपके घर में कोई छोटी बच्ची है, उसको आपने खूब सुंदर सा फ्रॉक बना दिया, अच्छा घेरदार फ्रॉक बना दिया लाइट कलर का, तो लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल परी लग रही है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो परियां भी इसका नाम है। तो परियां बोले तो दिमाग में क्या भाव आता है, कैसे जाता है, एक बहुत सॉफ्ट सी, बहुत सुंदर सी, बहुत प्यारी सी कोई चीज है। तो ये ऐसे ही है, इनकी कल्पना करो, इनको एक मानने के लिए हमने आधार के रूप में कुछ चित्र बना लिए हैं, लेकिन वास्तव में ये ऐसी दिखती नहीं है, ये एनर्जी है, इसको फील करना पड़ता। यहाँ तक सबको समझ में आया? एंजल क्या होती है, सबको समझ में आया है ना? तो एंजल मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी। अब हमारे पास दो एंजल हैं, इसके बारे में बाद में बात करूंगी। थोड़ा सा मैं स्पिरिट गाइड शब्द जो आया है इसके लिए, उसके बारे में बात करूंगी। स्पिरिट शब्द निकला स्पिरिचुअल से, और गाइड आप जानते हैं, जो गाइड करे, जो रास्ता दिखाए वो गाइड। अभी आपको कहीं जाना है, किसी नए शहर में जाना है, आजकल क्या बोलते हैं, लोकेशन भेज दो, बोलते हैं ना, अपने घर की लोकेशन भेज दो, और फिर कुछ नहीं पूछते, वो डाला जीपीएस, वो आपको वहाँ तक पहुँचा देता है। तो जीपीएस क्या कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है। तो एंजल भी आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन किस चीज़ का, आपके जीवन के पर्पस का, आप क्यों आई हो इस दुनिया में, वो आपको बताती है, क्योंकि अभी आपको नहीं मालूम है। कई लोग इतने परेशान है, इतने कष्ट में, एक कष्ट निकलता नहीं दूसरा आ जाता, दूसरा निकलता नहीं तीसरा आ जाता, तीसरा चौथा पांचवा सब जमा होते जा रहे हैं, और इतने दुखी के भगवान ये कौन सा जीवन दिया हमको, है ना? ऐसे लोग आसपास में है, आपके आसपास सबके पास में है, गर्दन हिला के तो बता ही सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी बोल सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो ये जो इतने दुखी है, क्यों दुखी है, ये जो दुखी लोग हैं ना, ये आए हैं, इनकी लाइफ का पर्पस है अपने कर्मों को बैलेंस करो। एक जो कार्मिक अकाउंट है, कर्मों का अकाउंट होता है, जैसे आपका बैंक बैलेंस होता है ना, वैसे कर्मों का अकाउंट भी होता है। तो वो कर्मों का अकाउंट क्या करना है, काट के जाना है, उस पर ब्याज नहीं चढ़ने देना है, मूलधन को मूलधन के रूप में काट के जाओ, नहीं तो अगले बार वो ब्याज सहित, चक्रवृद्धि ब्याज सहित अगले जन्म में आपके पास फिर आएगा, और ज़्यादा कष्ट देने आएगा। इस बार तो वो आपकी टांग ही तोड़ने आया, अगले बार तो कहो आपको पूरे शरीर को तितर बितर करके रखने आ जाएगा। तो सतर्क होना है, वो आपको एंजल बताती रहेगी। आपको बहुत सारे संकेत लाइफ में मिलते रहेंगे, पर हम संकेत नहीं पहचानते। भी कितने लोगों को कुछ नंबर, रिपीटेटिव नंबर दिखते हैं, बार बार दिखते हैं, है ना? हर दूसरे तीसरे दिन कुछ नंबर बार बार रिपीट, किसी को केवल एक ही एक नंबर बार बार रिपीट होता है, किसी को लाइन से कई नंबर बार बार दिखते हैं। ये नंबर दिखना क्या है, ये संकेत है कि एंजल आपसे जुड़ रही है। एंजल है, लेकिन वो बार बार सोच रही है कि मेरे को बुलाता क्यों नहीं है, ये मेरे से काम क्यों नहीं लेता, मेरे को बुलाओ, मैं बताऊंगा तुम्हारी लाइफ में ये होने वाला है। वो आपको गाइड करना चाहता है, लेकिन हम बुद्धू जान ही नहीं पाते, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते। तो ऐसे बहुत सारे संकेत हमको मिलते रहते, केवल नंबर ही नहीं दिखते। कई लोगों को रास्ते में पड़े हुए कॉइन बहुत मिलते हैं, आप में से किसी को भी मिलते होंगे कॉइन? मुझे बहुत मिलते हैं। बहुत मिलते हैं। ये कॉइन मिलना भी बहुत शुभ है, क्योंकि ये कॉइन भी एंजल का संकेत ही है। इस कॉइन को घुमाना नहीं है, इस कॉइन को कहीं रख लेना चाहिए संभाल के, क्योंकि ये एंजल की सौगात है। उसी प्रकार कई बार हम ऐसी जगह बैठे रहते हैं, घर के अंदर बैठे रहते हैं, किचन में बैठे रहते हैं, हमारा पिछवाड़ा आगे का भाग बहुत खुला नहीं होता। आजकल हमने जाली वाले दरवाजे लगा के रखे हैं, उससे भी कोई अंदर नहीं आता, फिर भी हमको हमारे कमरे में कभी कभी कोई पंख दिख जाता है, हम सोच में पड़ जाते हैं, या फिर हमारा ध्यान नहीं जाता, अरे कहाँ से आ गया उड़ के, और झाड़ के फेंक देते उसको। ये जो पंख आया ना, जहाँ कोई पक्षी नहीं आ सकता था वहाँ पंख आया, तो वो आपकी एंजल है। ऐसे ही कहीं पेड़ पौधे नहीं, कोई फूल के पौधे नहीं, और अचानक से तितली आपके पास आके मंडराने लग जाए,
आप समझ जाइए वो आपकी एंजल है। वो कुछ बताने आई है, वो कुछ करने आई है। हो सकता है आगे का समय कोई कठिन आने वाला हो, उसको वो हिंट करने आई है कि सतर्क हो जाओ। तो कितना ज़रूरी आपको लग रहा है कि अब हमको एंजल के बारे में मालूम होना चाहिए और हम एंजल से बात कर सके? कितने लोगों को लग रहा है? लिख के बताइए मुझे। यस, नो? यस ही लग रहा होगा, है ना, कि हम एंजल को जाने, कौन होती है, कैसे बुलाते हैं, कब बुलाते हैं, क्या क्या मदद करेगी, सब हम लोग को एकदम से लगने लगता है कि हम एंजल से जुड़ जाए। कैसे जुड़ना है एंजल से? अभी मैं स्पिरिट गाइड की बात कर रही थी, पहले स्पिरिट गाइड को बता दूं, है ना। स्पिरिट गाइड मैंने ये बताया कि स्पिरिचुअल शब्द से निकला स्पिरिट और गाइड। तो स्पिरिट गाइड ही एंजल ही है। एंजल को ही स्पिरिट गाइड भी कहते हैं। कुछ लोग उसको स्पिरिट गाइड कहते हैं, कुछ लोग उसको एंजल कहते हैं। अभी एंजल कितने प्रकार की होती है, थोड़े से यदि प्रकार की बात करें, डिटेल तो हम कोर्स में बात करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे एक खाका आपके सामने आ जाएगा कि एंजल करती क्या है, एंजल से क्यों जुड़ना जरूरी है, एंजल के बारे में जानना क्यों जरूरी है, एंजल को बुला के हम क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, इतना एटलीस्ट हमको जानना चाहिए। तो एंजल 3 प्रकार की होती है। जैसे हायरार्की होती है ना, वैसे इनकी भी हायरार्की होती है। जैसे अगर हम समझने की कोशिश करें, हमारे प्रधानमंत्री के नीचे केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के नीचे स्टेट का मंत्रिमंडल, स्टेट का बॉस और स्टेट का मंत्रिमंडल, और उस मंत्रिमंडल के नीचे ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स के नीचे बहुत सारे अधिकारी, अधिकारी के नीचे बहुत सारे कर्मचारी। ऐसा एक हायरार्की होती है, हम सब जानते हैं। ऐसे ही हायरार्की इस एंजल या स्पिरिट वर्ल्ड में भी होती है। अब जैसे एक तो हो गए सुपर पावर भगवान, जिसको हम कहते हैं भगवान है, जो जिसने इस पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लिया। हम सब जानते हैं, यदि हम सनातनी हैं, हम सनातन की बात करें तो हम सब जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। वो तो हो गए हमारे ईश्वर की कैटेगरी में। लेकिन कुछ भगवान ही है लेकिन जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जैसे विष्णु का अवतार राम कृष्ण। फिर हमारे कुछ ऐसे संत आते हैं जो एक्चुअल में उनके अंदर ईश्वर का अंश होता है। हम भले उनको ईश्वर माने ना माने, लेकिन ईश्वर जैसे ही होते हैं। हमने साईं बाबा को पूजा है, साईं बाबा को मानते हैं, गुरु नानक को मानते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, है ना। और कितने सारे संत हैं जिनके तो शायद हमें नाम भी नहीं मालूम। ये भी एंजल है। तो एक ऊपर की कैटेगरी के हो गए, उसके बाद उसके नीचे की कैटेगरी। तीसरे तरह के जो कैटेगरी, मैंने पहले को उनको हमने आर्च एंजल नाम दिया। किसको आर्च एंजल नाम दिया? राम कृष्ण, इन सब, वो साईं बाबा, इन सबको हमने आर्च एंजल नाम दिया, है ना, कोर। और उसके बाद नीचे जो होते हैं वो एंजल होते हैं, और उससे नीचे जो होते हैं वो अर्थ एंजल कहलाते हैं, या वो पितृ होते हैं। तीसरी कैटेगरी में हमारे जो पितृ होते हैं वो भी हमारे लिए एंजल होते हैं। जीते जी उन्होंने भले हमें बहुत प्यार न किया हो, लेकिन ऊपर जाने के बाद वो प्यार में कमी नहीं रखते। वो कभी भी अपने परिवार वालों का बुरा नहीं चाहते। तो जो भी हमारे पितृ अब बन चुके हैं, यानी कि जो इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे एंजल है। कई बार आपको सपने में आके कुछ बातें बता के चले जाते हैं, और हम सवेरे उठ के कई बार बहुत खुश होते हैं, आज पता है मेरी माँ आई थी सपने में। कोई कहता मेरी नानी आई थी, कोई कहता आया कोई नहीं था, लेकिन मुझे ना आज अपनी नानी की आवाज़ सुनाई दी। आज मुझे लगा कि मेरे दादाजी की वो गोद दिखाई दी जिसमें मैं बैठा करती थी। तो ये कैसे दिखाई दिया, कैसे सुनाई दिया, कैसे लगा, कैसे सपने में आया, ऐसे नहीं होता। ये चमत्कार नहीं है और कोई अचानक से होने वाली बात नहीं है। ये सब उसकी मर्जी पे चलता है। तो जब कभी आप पीड़ा में होते हैं, जब कभी आप इनको याद करते हैं, ये चले आते हैं। आपके पितृ भी चले आते हैं, दिखते नहीं हैं, फिर वो एनर्जी बन चुके हैं। अब उनके पास अपना शरीर नहीं बचा। जिस शरीर में आपने उनको देखा था वो शरीर अभी उनके पास नहीं बचा है, लेकिन उनकी एनर्जी है। वो एनर्जी आती है, आपको गाइड करती है। कई बार आप बीमार हैं, आपके मुंह से कराहने की आवाज़ निकलती है, माँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन माँ शब्द ही निकलता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने हाथ रख दिया। हो सकता है वो घर वालों का हाथ हो, लेकिन आपको फीलिंग अपने माँ की आ जाती है। मैं भी आपको एक केस बताती हूँ।
अभी मैं कुछ दिनों से फिजियोथेरेपी के लिए जा रही थी, और जो वो बच्ची सी है वो मेरी फिजियोथेरेपी कर रही है, और वो मेरे बालों को ऊपर नीचे करती थी, जिसको गर्दन का कुछ करना था। जब वो बालों पे हाथ घुमाती थी तो मैंने उसे 2-3 बार कहा, मुझे मेरी माँ याद आती है। जब जब तुम हाथ ऊपर करती मेरे को मुझे मेरी माँ याद आती। क्या मालूम स्पिरिट गाइड मेरी उस फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में मेरे पास आ रही है। मैंने तो यही फील किया। तो ऐसे आप भी फील करेंगे कि बहुत बार ये एंजिल हमारे पास आते हैं, हमारे पितर आते हैं, हमें बचाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं, पर हम इस रास्ते को समझ ही नहीं पाते। कितने लोगों ने इस तरह को फील किया है, कुछ ऐसा आता है और बड़ा अच्छा सा लगता है, पर हम समझ नहीं पाते ये अच्छा सा क्यों लगा। हुआ है किसी के साथ ऐसा? हुआ है। अभी सबने फील नहीं किया। इस कोर्स के बाद, इस वेबिनार के बाद शायद आप इस चीज़ को पकड़ पाए। तो कितने तरह के हो गए? 3 तरह के हो गए। आर्च एंजिल जो सबसे बड़े वाले हैं, उसके नीचे एंजिल, और उसके बाद हमारे पितृ, उसको हम अर्थ एंजिल कहते हैं। अब अर्थ एंजिल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इस पृथ्वी पर जन्म लिए। अब अर्थ एंजिल की वो कैटेगरी नहीं है जो आर्च एंजिल की कैटेगरी है। आर्च एंजिल कौन बन गया? जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, अपने कर्मों को पूरा किया, अपने कर्मों को बहुत अच्छे से तरीके से पूरा किया, उनका दोबारा जन्म नहीं हो रहा है, तो उनको चुन लिया गया है। वो आपकी कहीं से भी बैठ के किसी भी तरह की कठिन से कठिन काम हो आपकी मदद कर सकते हैं। तो वो हमारे कृष्ण भगवान हैं, वो हमारे हनुमान जी हैं। हनुमान जी के रूप में हम कितने लोगों के अवतारों के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम सब बागेश्वर धाम के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देख रहे हैं उनको। हम नीम करोली बाबा के बारे में सुनते हैं, और भी बहुत सारे बाबा के बारे में सुनते हैं। ये सब एनर्जी है, उनकी एनर्जी उनके अंदर है, हमारे अंदर भी एनर्जी है, बशर्ते हम इसको साधना करके तपा सकें, आगे ला सकें। अभी तो हम फील ही नहीं कर पाते हैं। और एंजल जो होती है उसको हम गार्जियन एंजल भी कहते हैं। तो हर किसी के पास, मैं पहले बता रही थी आपको कि जब हम पैदा हुए, जब हम माँ के गर्भ में आ गए थे, तभी ईश्वर ने हमारे प्रोटेक्शन के लिए 2 एंजल हमको दे दी थी। वो 2 एंजल कहाँ हैं? हमारे दोनों कंधों पे, दाएं और बाएं कंधे पे। एक पे मस्कुलाइन एनर्जी, एक पे हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है। लेफ्ट में हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है, राइट में हमारी मस्कुलाइन एनर्जी होती है। अभी फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी क्यों बोला? क्योंकि इनका कोई लिंग नहीं होता। ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं है, ये फीमेल या मेल नहीं है, ये केवल एंजल है, केवल एनर्जी। लेकिन हमने जब कहा ये फेमिनाइन है और ये मस्कुलाइन है, तो क्या समझते हैं हम? हमारे घर में माँ और पिता होते हैं, सबके घर में माँ पिता है ना, एक जेंट्स एक लेडीज है। अब दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है कि एक समान एनर्जी है? नहीं, अलग अलग। दोनों की एनर्जी अलग अलग है। पिता की एनर्जी हार्ड एनर्जी है, वो बोलेंगे भी तो थोड़ा ऐसा लगता है रौब झाड़ रहे हैं, डांटेंगे क्या, कड़क, अनुशासन प्रिय, वैसी एनर्जी होती है। और माँ की एनर्जी कैसी होती है? सॉफ्ट सॉफ्ट। वो मारेगी भी ना, थोड़ी देर बाद अरे रे आजा आजा आजा, मारने के बाद उसको इतनी बेचैनी होती है मैंने क्यों मार दिया, वो पकड़ के फिर लाड़ करने लगती है। तो माँ की एनर्जी ऐसी होती है। तो ये जो 2 एंजल हमारे आजू बाजू है, इनकी भी एनर्जी ऐसे ही है। एक सॉफ्ट एनर्जी माँ के समान काम करने वाली, एक हार्ड एनर्जी। कभी कभी कुछ जगह इसको डेविल भी बोल दिया जाता है। डेविल मतलब भूत प्रेत पिशाच, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो अलग एनर्जी होती है। हमारे इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारी जो आत्मा होती है उस ब्रह्मांड में घूम रही है, और बोलते हैं ना जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, जो जैसा होता है वो आखिर तक वैसी होता है, उसका मूल स्वभाव वैसी होता है। तो ऐसे ही होता है, यदि आपने पृथ्वी पर बहुत अच्छे अच्छे काम किए तो आपको हमेशा अच्छे काम करने की इच्छा होगी और आप करते रहेंगे। तो वहाँ जाने के बाद भी आपको जो काम अलर्ट होता है ना, वही काम अलर्ट होता है। तुमने वहाँ सेवा की ना नीचे में जाके, चलो यहाँ से भी तुम बैठ के सेवा करो, और भगवान उसको बना देता है एंजल, उसको एंजल के रूप में चुन लिया जाता है। और जो यहाँ गड़बड़ काम करते रहते थे, कैसे गड़बड़ काम, किसी को धोखा देना, किसी को मारपीट करना, हत्या करना, चोरी करना, गाली गलौज करना, तो उनकी आत्मा वैसी बनी हुई है। वो ऊपर जाएंगे ना तो भी शांति से नहीं रहेंगे, पर अब ऊपर चले गए हैं तो उसको तो संभालना ही है, उसको नीचे संभाले चाहे ऊपर संभाले, उसको संभालना है। तो उसको भी वो काम सौंपते हैं, उसको काम सौंपते नहीं, वो चुन लेता है अपना काम।
वही फिर किसी के शरीर में घुस गया तो कहते आत्मा आ गई, बाहरी जादू हो गया, मैजिक हो गया, टोना हो गया, टुटका हो गया, वो सब भूत प्रेत पिशाच वाला काम होता है। तो वो जो हमारे दोनों हाथ में, उसमें से ऐसा कुछ नहीं है, पर उसकी एनर्जी वैसी बन सकती है। अब जब हमने कहा कि एक हमारे हाथ में ऐसा है, तो वो जो दूसरी एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी है? वो एनर्जी है डर की एनर्जी, लालच की एनर्जी, जो हमारे नेगेटिव इमोशन होते हैं उसकी एनर्जी होती है। तो इस तरीके से जब हम जान जाएंगे तो अपने एंजल से जुड़ पाएंगे। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हम अपने एंजल को कैसे जुड़े। ठीक है, तो कैसे जुड़े? बहुत सारी टेक्निक है। ये एक 4 दिन का लंबा सा कोर्स भी है जिसमें सिखाऊंगी, लेकिन एक दो चीज़ें मैं अभी आपको ज़रूर सिखाऊंगी ताकि आप लोग जो कोर्स नहीं भी कर पाते उसको भी कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, है ना। और यदि यहाँ आप 1-1.5 घंटा दे रहे हैं तो आपका 1-1.5 घंटा जाया नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ उपयोग होना चाहिए उसका। तो एंजल को बुलाना बहुत आसान है। ब्रह्म मुहूर्त जानते हैं सब लोग? थोड़ा सा ब्रह्म मुहूर्त का नाम लिए तो थोड़ी घबराहट भी शुरू हो जाती है, अरे अब ब्रह्म मुहूर्त की बारी आई, उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। शिव जी को पाना है तो कैलाश पर्वत जाना है। कैलाश पर्वत जाना है तो मेहनत की बिना पहुंच जाओगे क्या? सारे भगवान पहाड़ों पे जाके क्यों बैठ गए हैं? लगता है ना, क्यों बैठ गए? तो बेटा सब कुछ हाथ में दे दूंगा तो तू करेगा क्या? तो तू पहले चल के मेरे पास आ, फिर दूंगा। वो बुलाते अपने पास में, हम पहले सोच के अरे बाप रे कैसे होगा, छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कोशिश तो करते हैं और चलते हैं, ताम झाम पूरी की, आधा चढ़ाई चढ़े, अरे बाबा मेरे से नहीं होगा, वोट लौट के आ गया। और तीसरा बंदा होता थोड़ा और चढ़ जाता है और फिर ऐसा देखता अभी भी इतना बचा है, मुझसे नहीं होगा, लौट आओ। और कुछ होते हैं 100 हजारों में 1 या 2 होते, वो ऊपर तक पहुंच जाते हैं। उसको मिलता है, नीचे वाले को मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, सवेरे उठना बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, लेकिन जो नहीं उठ पाता ना उसके लिए वो पहाड़ चढ़ने जैसा ही मुश्किल है। मैं सवेरे मेडिटेशन क्लास लेती हूँ, बहुत सारे लोग पेमेंट करने के बाद भी नहीं आ पाते हैं। 1 या 2 दिन बड़े मुश्किल से आते, कहते हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। अगर हमसे नहीं होता तो अपनी इच्छाओं को, अपने जो आपके जो जीवन का प्रयोजन है उसको कैसे प्राप्त करोगे? उसको आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे ये बहुत सॉफ्ट एनर्जी है, 1-2 बार आपने इनको बुलाना सीख गया ना तो फिर इतना आसान हो जाता है। बहुत छोटे छोटे से एक्सपीरियंस है मेरे इसमें से सीखे हुए में से। मंजू जी सीखी है ना एंजल का कोर्स, अनीता जी ने भी सीखा है, 2 लोग हैं यहाँ सीखे हुए। ये बताएंगे कि इन लोग कैसे उपयोग करते हैं। मुझे लगता है हर दिन ही हम लोग एंजल के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों में से कोई शेयर करेगा कुछ कि आप एंजल को कैसे उपयोग में ला रहे हैं? कौन बताना चाहेगा? मंजू जी बताएंगी या अनीता जी बताएंगी? मैम मैं बताऊं? वीना मनचंदा। हाँ बताइए। मैम मैंने आपसे कोर्स किया हुआ ये अच्छा। एंजल्स का, हाँ और मैं हर काम के लिए एंजल्स, मेरा तो कोई सामान घूमता रहता है तो मैं एंजल्स को ही लाती हूँ और उनसे ही काम लेती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको थैंक यू भी बोलती हूँ फिर बाद में। काम हो जाता है। हाँ हाँ, थोड़ा पहले ध्यान नहीं आता, पहले खुद लगी रहती हूँ, फिर एकदम से जब बाद में माइंड में आता है फिर 10 मिनट बैठ के फिर थोड़ा रिलैक्स होकर फिर एंजल्स को बुलाती हूँ और सारे काम एंजल्स से फिर करवाती हूँ, फिर मेरे को अपने आप ही चीजें मिल जाती हैं। थैंक यू मैम, इसके लिए मैंने आपसे ये कोर्स किया। जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा और सीखा। ठीक है, तो थैंक यू। ऐसी बहुत सारी, बहुत 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 सारी, आप चाहो तो एक दिन में 100 बाहर एंजल को बुला के 100 काम करवा लो। तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ना और केवल उनको बुलाना है।
बहुत पावरफुली बुलाना है तो ब्रह्म मुहूर्त, और वो नहीं कर सकते तो भी आएगी वो आपके पास, क्योंकि वो आपका भला करना चाहते हैं। सिंपल सी प्रेयर करना है, उनका नाम लेना है, उस एंजल का नाम लेना है। अभी तो मैं आपको केवल आपके गार्जियन एंजल के बारे में बताऊंगी, बाकी एंजल के बारे में तो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं बता पाऊंगी। तो अभी आपको गार्जियन एंजल के बारे में बुलाऊंगी। तो आप अभी आपको ये भी नहीं मालूम कि आपकी गार्जियन एंजल कौन है, उसका नाम क्या है, वो कैसे, उनकी एनर्जी क्या है, वो भी आपके एंजल से आपको मिलवाया जाता है, उसकी भी एक टेक्निक होती है। तो आप केवल सिंपल से बैठ गए, आपने थोड़ा सा अपने आप को शांत किया, मेडिटेशन से शांत करें, या आपको, या आपके अंदर पावर है कि मैं थोड़ी देर से आंख बंद करके बैठूं, शांत चित्त हो जाऊं, सारे विचारों को भगा दूं और फिर उसको मैं प्रेयर करूं। एंजिल, मेरी प्यारी एंजिल, मेरी गार्जियन एंजिल, कहाँ हो आप, मुझे आपकी ज़रूरत है। देखो बिल्कुल बोलचाल की भाषा में बता रही हूँ, कोई प्रेयर वाली अलग से भाषा भी नहीं बता रही हूँ। आप कहाँ हो, आप आ जाओ, मुझे सख्त ज़रूरत है आपकी। और आप जाते क्यों हो, आप रहो मेरे साथ। और सबसे अच्छा, यदि आपने सवेरे उठे बराबर, नींद खुले बराबर आप कुछ करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसके बाद आपने अपने एंजल को रोज़ बुला लेना है। नाम नहीं मालूम, कोई चिंता नहीं, उनको बोलो मेरी गार्जियन एंजल प्लीज़ कम, प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए, और आज दिन भर मेरे साथ रहिए। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगी ना, वहाँ वहाँ कर दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। और कितना आसान चाहिए बताओ। उनको आपने काम तक नहीं बताया कि मेरे लिए पैसे जुटा दो, मेरे पास डॉक्टर भिजवा दो, मेरे को एक नई पर्स दिलवा दो, मेरी चप्पल टूट गई है सिलवा दो। एक सड़े से सड़े काम से लेके एक बड़े से बड़े काम तक के लिए आप उनको बोल सकते हैं। पर इससे इजी क्या होगा कि आपने क्या बोल दिया, सवेरे उठ के क्या बोल दिया कि मेरे साथ रहो, और जहाँ जहाँ मेरे को ज़रूरत है वहाँ वहाँ करो। अभी हमारे इसी ग्रुप से, मेडिटेशन ग्रुप से, ममता करके है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया था एंजल को लेकर। हम लोग क्लास में डेली प्रेयर करते हैं और प्रेयर में एंजल को इन्वॉक करते हैं, बुलाते हैं और निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ रोज रहो, दिन भर रहो। उनका एक्सीडेंट हुआ, संयोग हुआ कि वो मेरे से बात कर रही थी, बात करने के 5 मिनट बाद फ़ोन रखा और उनका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी उनकी ऐसी खतरनाक उसमें गई कि वो कैसे बच गई उनको नहीं मालूम, और इतना खतरनाक था कि घबराहट के मारे सांस नहीं चलती। और सबसे पहले उनके मुंह से निकल गया एंजल धन्यवाद। पहला वाक्य जो निकला उनका था एंजल धन्यवाद। बाद में उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मेरी जो इतने खतरनाक एक्सीडेंट में जो मैं बची, वो केवल एंजल के कारण बची। तो उसने उस समय तो वो याद भी नहीं कर पाई, उसको तो टाइम, उसको तो पता ही नहीं था ना कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। पर उसने चूंकि सुबह ही प्रार्थना कर ली थी, रोज करती थी प्रार्थना, हम लोग मेडिटेशन क्लास में डेली प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना से उनके दिन में जो खतरा आया था वो खतरा टल गया। और वो थोड़ी सी चोट पे, देखो कुछ चीज़ें हमारे कुंडली में होती हैं, हमारी पत्री मालूम है आपको, जन्म कुंडली एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो बनती है, उसमें कुछ घटनाएं लिखी होती है। वो घटनाएं तो होती है, वो टलती नहीं है, कुछ भी हो जाए। यदि आपको जेल जाने का लिखा है ना आपकी कुंडली में, आप कितने ही सत्कर्म करेंगे, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसा कुछ निकल आएगा और आपको जाना पड़ेगा। पर हम एंजल को बुला के अपनी हर चीज की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। आपका एक्सीडेंट होना है, होके रहेगा, लेकिन आपने एंजल को बुलाया, आपने कुछ प्रेयर की, आपने कुछ मंत्र पढ़े, आप पॉजिटिव हैं, तो वो जो खतरनाक होने वाला था ना, वो छोटी सी चोट पे आके रुक जाएगा, पर होगा जरूर। तो क्या ये बड़ा योगदान नहीं है? कितना बड़ा योगदान है कि हमारी बड़ी घटना छोटे से में आकर। आप किसी खतरनाक नहीं कह सकते, आप कहीं घर लेने जा रहे हैं, आपने घर सेलेक्ट कर लिया और वो घर यदि आपके लिए योग्य नहीं है, तो आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे, आपका काम जल्दी नहीं होगा, वो पैसे बढ़ा देगा बीच में ही, कुछ भी ऐसी बाधाएं आएंगी, एंड टाइम पे कुछ हो जाएगा कि नहीं मैं अभी नहीं बेचता। पर हम इतने जिद्दी कि हमको तो वही घर पसंद आ गया ना, हमको तो वही चाहिए। हमने उस संकेत को पकड़ने की कोशिश ही नहीं की। वो संकेत थे कि ये घर तुम्हारे लायक नहीं है, और ये संकेत एक बार नहीं आते, कम से कम 5-6 बार आते हैं। वो एंजल पूरी कोशिश करती कि मैं इसको रोक लूँ, ये काम नहीं करने दूँ,
लेकिन मैंने कहा ना, हम बुद्धू, पर हम आज अपने बुद्धूपन को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। मतलब अवेयरनेस नहीं है, बुद्धू का मतलब अवेयरनेस नहीं है। हमको मालूम रहेगा तो हम क्यों होने देंगे। तो अगर हमारे को ऐसे कोई अच्छी काम करने जा रहे हैं और कुछ हमको संकेत दिखाई देते हैं, तो हमको उस संकेत को पकड़ के उसके अनुसार काम करना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट गई, पहले कहा जाता था ना, और उसको कहते थे रूढ़िवाद। लेकिन अभी बहुत सारे प्रूफ मिल गए हैं कि बिल्ली रास्ता काटते, बिल्ली होती केतु, राहु केतु होते हैं ना, केतु। और केतु मतलब आपको जो स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है वो, तो वो आपको रास्ता काट के उस काम से रोकने की कोशिश करता है। अभी ठहर जाओ, गलत टाइम है, जाओगे तो काम नहीं बनेगा। तो क्योंकि इस चीज़ को हमारे तक सही तरीके से पहुंचाया नहीं गया, तो हमारी पीढ़ी ने उस पर विश्वास नहीं किया तो उसको अंधविश्वास बोल दिया। अरे कुछ नहीं होता, बिल्ली रास्ता काट, 2 मिनट रुक जाओ ना। बिल्ली ने रास्ता काट के जो अपना बनाया गया ना, वो इतना बनाया गया कि 2 मिनट रुक जाओ फिर चले जाना। तो वो जो घड़ी पल भर का जो टाइम आता है ना, एक्सीडेंट होना, तो उस घड़ी को चुकाना ही तो जरूरी है। वो चूक गई तो आपकी लाइफ सेफ हो गई। तो ये सब के लिए भी हमको एंजल संकेत देती है। तो हमको कैसे बुलाना है? डेली। और भी बहुत सारी प्रेयर होती है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो आपको सीखने मिलेंगे क्लास के अंदर। फिर कैसे जाने कि मैं एंजल से जुड़ रही हूँ या मेरी एंजल मेरे पास में है। अच्छा, इसके पहले जो दूसरी एंजल है उसके बारे में बता दो, फिर इसको बताती हूँ। मैंने बताया था आर्च एंजल होती, बड़ी वाली, जिसको हम हनुमान जी, कृष्ण जी, रामचंद्र जी, साईं बाबा ऐसे नामों से जानते, गुरु नानक, है ना। उस कैटेगरी की जो एंजल है, चूँकि इसका ज़्यादा उपयोग यूरोपियन कंट्री में होता है, इसलिए नाम भी यूरोपियन ज़्यादा मिलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नाम नहीं, हमारे यहाँ भी इसके नाम है, बस हमारे यहाँ उस व्यवस्थित क्रम में भी जमे हुए नहीं। कुछ लोग इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदी नामों को भी बुरा बनाने का। पर मैं सोचती हूँ नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, काम समझ लो, बहुत अच्छी बात है। तो जो आर्च एंजल होते हैं वो 15 प्रकार के माने गए। 15 आर्च एंजल, टीम बताया था ना, ईश्वर के पास टीम है। तो वो जो एंजल है आर्च एंजल, उनके नाम है आर्च एंजल रफाएल, आर्च एंजल माइकल, आर्च एंजल जोफेल, आर्च एंजल गैब्रियल, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो ये अलग अलग नाम है, तो निश्चित काम भी अलग अलग है। इसमें से कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई न्याय का मिनिस्टर है, कोई परिवहन का मंत्री है, कोई है, यानी अलग अलग काम को लेके ये अलग अलग एंजल बने हुए होते हैं। आपकी गार्जियन एंजल अलग चीज़ है, वो सबसे छोटी नीचे लेवल की है। उसकी देखभाल भी आर्च एंजल करते हैं कि ये काम से ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद में ये जो आर्च एंजल होते हैं, इनको भी बुलाना उतना ही सरल है, उतना ही है, लेकिन इनको आप दिन भर बुला के बिजी करके रखने से कोई मतलब नहीं। इनको जिसका काम है उस समय उनको बुलाओ। अब जैसे आपकी हेल्थ बिगड़ी है और आपने रक्षा मंत्री को बुला लिया, क्या करेगा रक्षा मंत्री? कुछ नहीं करेगा, हेल्थ मिनिस्टर को बुला, है ना, तो चले जाए। आपको हेल्थ ठीक करना है तो हेल्थ से रिलेटेड एंजल को बुलाना पड़ेगा। तो हेल्थ से रिलेटेड एंजल कौन है? आर्च एंजल रफाएल है। नाम अभी थोड़े से कठिन लगेगी, जबान पे आएंगे नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद याद हो जाते हैं, है ना। तो जब आपकी हेल्थ गड़बड़ है तो आप डेली बुलाओ। और ये आर्च एंजल रफाएल जो है वो हीलिंग का काम करती है, हम लोग डेली बुलाते हैं उनको, वो हीलिंग करती है। कितनी भी तरह की बीमारी रहेगी आपके शरीर में वो एनर्जी भेजती रहती है। और जैसे जैसे पहले ही बताया, एंजल है तो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, और जब आपके शरीर में पहुंचेगी तो आप स्वस्थ तो होंगे ना। कैसे अस्वस्थ रह सकते हैं? और ये एलोपैथी वाला हीलिंग नहीं है कि पेट दर्द की दवाई देंगे और पेट ही दर्द ठीक हुआ, भले बाजू में अल्सर हुआ पड़ा है, डॉक्टर को कोई मतलब नहीं। पेट दर्द की दवाई खाइए, पैर भी दर्द करो तो पैर दर्द ठीक नहीं होगा। ये जो पावर है ना एंजल का, ये जो एनर्जी भेजती है, ये एनर्जी आपके पूरे शरीर पे एक साथ काम करती है, इतनी पावरफुल है। लग रहा है जुड़ना चाहिए, लग रहा है इनसे मिलना चाहिए, लग रहा है कि हमारे साथ पूरे टाइम रहना चाहिए। एक्साइटमेंट कुछ
कि मैं कथा नहीं वाच रही हूँ, है ना। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। जितने महान लोग हुए हैं ना, वो हर समय सीखते हैं। और दो चीज़, स्पिरिचुअल भी वो लोग उतने ही होते हैं। कितने बड़े बड़े जो लोग हैं, आपने राहुल बजाज का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। अपने लिए ये लोग 2 से ढाई घंटा डेली निकालते हैं। हम कहते हैं बिजी हैं बिजी हैं, वो क्या हमसे कम बिजी हैं? अंबानी कम बिजी होगा, लेकिन सबसे सर्वोपरि रखते हैं अपने आप को। और अपने आप को रखते हैं तो वो अपने आप को टाइम देते हैं। और वो सब मानते हैं, सब एंजल को मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, सब सब चीज़ों को मानते हैं, सब करते हैं। और तब वो आगे जाते हैं। तो वो भी आज भी सीखते हैं, चाहे कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाए। अंबानी आज भी पैसे कैसे बचाया जाए सीखने पे लगे रहते हैं। राहुल बजाज की तो आप पढ़ के देखना, वो लगा ही रहता है इस सब चीज़ों पे। तो क्या सीखना है? स्पिरिचुअल कैसे बने, कैसे स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएं, कैसे अपने आप को काम डाउन करें। बहुत सारे लोग हैं, अरबोपति हैं, हमको लगता है इतने अमीर है, वाओ कितने खुश होंगे। बात करके देखना, रात में नींद ही नहीं आती उन लोगों को तो। और वो किसी साइकोलॉजिस्ट को पकड़ के बैठते हैं, फिर क्या करें क्या करें। तो पैसा ही अकेला हमको हैप्पीनेस नहीं देता, और भी बहुत कुछ है। और वो बहुत कुछ पाने के लिए हमको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना पड़ता है। आप चाहे मेडिटेशन से जाए, चाहे पूजा पाठ से जाए, चाहे मंत्रों के माध्यम से जाए, चाहे प्रकृति की गोद में जाके जाए, आपको स्पिरिचुअल तो बनना ही पड़ेगा। और हमारे यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बूढ़े हो गए क्या, अभी से मेडिटेशन करें क्या? किसने कहा कि बूढ़े लोगों को ज़रूरत है? और किसने कहा कि बच्चों को ज़रूरत नहीं है? फोकस किसको बढ़ाने की ज़रूरत है ज़्यादा? बच्चों को। बच्चों। तो बच्चों को फिर मेडिटेशन क्यों नहीं कराया जाए? परीक्षा उसको देना है, परीक्षा का डर उसके अंदर हम भरते जा रहे हैं दिन पे दिन। फिर वो कैसे, वो तो डर में जी रहा है ना। तो उसको कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसको मेडिटेशन की ज़रूरत ज़्यादा है, उसको एंजल की एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है। तो ऐसी भी एंजल है जो हमारी पढ़ाई में मदद करती है। ऐसी भी एंजल है जो आपकी कोई चीज़ खो जाए तो ढूंढ के ला देती है। ऐसी भी एंजल है जो न्याय करती है। ऐसी भी एंजल है जो महिलाओं के उन दिनों में उनकी हेल्प करती है, दर्द को कम करती है। ऐसी भी एंजल है जो प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के समय आपकी मदद करती है। ऐसी भी एंजल है जिस घर में मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है, और किसी घर में 22 साल का, 25 साल का जवान, 32 साल का जवान जो कमाने वाला था और कोई कमाने वाला, यदि उसकी डेथ हो जाए तो उस घर का माहौल कैसा रहेगा? एक होता है 60-65 साल का, 70 साल का व्यक्ति गया तो उसके लिए दुख मनाना, और एक होता है 20-25 साल का लड़का या लड़की चले जाए। अंतर है ना दोनों के दुख में। उस परिवार के लोगों को कैसे मन को शांत करें, उसके लिए भी एंजल है। इतनी सारी एंजल है तो 15 ही, लेकिन काम उनके हिस्से में, उनके पास डिपार्टमेंट है उस। तो अब हम किस एंजल को कब बुलाएं, है ना प्रश्नवाचक चिन्ह। पर इसके लिए हमको उन एंजल के नाम और उन एंजल के काम मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमको काम मालूम हो जाते, एक बार में काम मुझे भी नहीं याद होते, अभी भी नहीं याद हुए पूरे, पर डायरी तो होती है। तुरंत डायरी खोल के देखी किस एंजल को बुलाना है। मैं इंटरव्यू में जा रही हूँ, इंटरव्यू मेरा अच्छा होना चाहिए, क्रैक करना है मुझे, किस एंजल को याद करूँ। आप एंजल बोलेंगे तो भी काम होगा, लेकिन आप प्रॉपर एंजल का नाम लेंगे तो प्रॉपर एंजल दौड़ के आएगी ना। पुलिस डिपार्टमेंट का काम है और आपने डॉक्टर को फ़ोन लगा दिया, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर ये करेगा कि चलो मैं पुलिस विभाग को फ़ोन कर देता हूँ, आपकी मदद कर देता हूँ। फिर वो पुलिस विभाग को फ़ोन करेगा, फिर पुलिस आएगी। पर यदि आपने सीधे पुलिस को बुलाया तो आपका काम जल्दी होगा कि देर से होगा? जल्दी होगा। तो इस तरह से जब हमें एंजल्स के नाम मालूम होते हैं तब हम बहुत अच्छे से उनके साथ जुड़ सकते हैं। और भी बहुत कुछ है इसमें, साइकोथेरेपी आती है, एंजल्स कुछ आपको दिखाते हैं। हम जो इतने लोग हैं ना, हमारे पास अलग अलग पावर है। कुछ को दिखाई देता है,
कुछ को सुनाई देता है, किसी को स्वाद से पता चलता है, किसी को महक से पता चलता है, किसी को फीलिंग से पता चलता है। उसकी वो एनर्जी जागृत होती है। जैसे किसी को दिखाई दे, किसी को लगेगा अभी मेरे को किसी ने धक्का मारा, आप फील करेंगे। जब मेडिटेशन करते तो हमको फीलिंग आती है इस तरह की, तो अब फील धक्का लगा, अरे कोई नहीं है, कोई नहीं, कहाँ से धक्का लगा, फिर हम सोचते अरे भ्रम होगा, नहीं भ्रम नहीं होता, वो एंजल होती है जो आपको टच करके निकल जाती है। कई बार गालों में बड़ा प्यारा सा ऐसा लगता, कुछ मज़ा आ गया, कुछ तो क्या था पता नहीं पर अच्छा लगा। कई बार हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते चीज़ों को, और वो प्यारा सा जो टच करके जाता है वो एंजल होती है। कई बार कानों में आवाज़ आती है, कोई नहीं है, कहाँ से आवाज़ आई, हम कई बार गेट तक जाके देखे थे आवाज़ कहाँ से आई, कुछ बोल जाता है कोई। कई बार हमको अपने पितरों की आवाज़ सुनाई देती है, वो एंजल ही होती है। तो हमको समझना पड़ेगा, हम भ्रम में रह के और अपने ऊपर अविश्वास करके आए हुए मैसेज को पहचान नहीं पाते। तो हमको अपने ये पावर, इसके लिए पावर होते हैं, हमें अपने सेंसेस डेवलप करना पड़ता है। जब हमारे सेंस डेवलप होते हैं तब हमारे ये पावर डेवलप होता है कि हम एंजल से बहुत अच्छे से कनेक्ट। किसी को एंजल से कनेक्ट होने में सेकंड लगते हैं, किसी को एंजल से कनेक्ट होने में एक दिन भी लग सकता है। तो ये एक दिन जिसको लग रहा है उसको ज़्यादा साधना करने की ज़रूरत है, ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रेयर ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं। तो बहुत प्यारी सी एनर्जी होती है एंजल की, और एंजल से हम गाइडेंस लेते हैं। सबसे मुख्य बात अब मैं बताने जा रही हूँ वो ये कि हम एंजल से गाइडेंस लेते हैं। गाइडेंस लेने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक बहुत सुनने में अजीब लगेगी, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, लगभग 4-6 महीने की प्रैक्टिस के बाद वो टेक्निक आती है। वो टेक्निक ये है कि आप अपने हाथ में पेन पकड़ लो, कागज़ रख लो, आंख बंद कर लो, एंजल को बुलाओ और एंजल को अपनी समस्या बता दो, और एंजल से कहो कि मुझे गाइड करो, और हाथ छोड़ो, पेन ढीला छोड़ दो और हाथ को चलने दो। अपने आप आपका कुछ लिखते चला जाएगा, बाद में पढ़ोगे तो वो उस प्रश्न का उत्तर होता है। तो ये एक नहीं, इस पे लाखों स्टोरीज हैं। अभी सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, ऐसे कैसे हो सकता है ना, अविश्वास हुआ ना। और मैंने करके देखा, मुझसे बहुत नहीं बना, अभी थोड़ा थोड़ा हिंट मिला, और बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है, मेरे नहीं है, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस है जिन्होंने 1.5 पेज लिखा है। उसको ऑटोमेटिक राइटिंग बोलते हैं, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलता रहता है, हाथ लिखता रहता है, हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या लिख रहे हैं, और जब बाद में पढ़ोगे तो पूरा लिखा हुआ मिलता है। मैम एक क्वेश्चन पूछूं क्या? हाँ पूछिए। कभी कभी ऐसा फीलिंग्स आती है कि हमारे साथ पीछे पीछे कोई चल रहा है, तो वो कौन सी फीलिंग्स है? वही अंजलि एनर्जी है। अगर उस फीलिंग के साथ आपको डर लग रहा है, डर लगता है, हाँ डर लगता है कि कोई पीछे आ रहा और आवाज हो रही है। हाँ तो उस डर को हटा, वो डर हटेगा तब जब आप जान जाएंगे कि एंजल है। कभी कभी समटाइम्स वो डेविल भी हो सकते हैं, पर डेविल नुकसान पहुंचाने के लिए होते हैं, और यदि ये बहुत दिनों से आपके साथ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा तो वो एंजल है। एंजल कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो हमेशा पॉजिटिव करेंगे, वो कभी भेदभाव भी नहीं करते कि चलो रागिनी मैडम बहुत दिन से। एक एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही, छोटा सा ही है। हाँ मैं रात में ऐसे 9:30 बजे अपने ऑफिस से 9 बजे ऑफिस से आती थी, तो एक डॉगी मेरे को रोज ऑफिस से लेके वो घर तक छोड़ने जाता था, और तब तक वो वापस नहीं आता था जब तक कि मैं अपना दरवाजा बंद नहीं कर लूं। आपको क्या लगता था? मुझे उससे कभी डर नहीं लगा। कौन हो सकता है? अब समझ में आ रहा है? हाँ एंजल ही हो सकती। हम कई बार किसी को कहते भी है ना, अगर हमारी कोई लगातार मदद करता है उसका अच्छा होता है तो हम उसको कहते भी है ना कि मेरी एंजल हो, आप ही मेरी एंजल हो, बोलते हैं ना ऐसा। तो वो एंजल की एनर्जी है। और एक होता है नाम आर्च एंजल माइकल, आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि इनका नाम सबसे ज़्यादा सुना जाता है। वो तो हमेशा, आज मैं आपको उसका मेडिटेशन भी कराऊंगी, वो हमेशा हमको प्रोटेक्शन देते हैं, हमें ऐसे बिल्कुल कवर करके रखते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। और प्रोटेक्शन केवल बाहरी तत्वों के मार धाड़ से नहीं करते हैं
कि कोई आके चोट लगा देगा, कोई स्कूटर वाला ठोस मार देगा, कोई आके आपकी चैन खींच लेगा। यही यही प्रोटेक्शन नहीं है, वो आपके थॉट को भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब कितनी अच्छी बात है कि यदि आपके दिमाग में लगातार नेगेटिव नेगेटिव थॉट आ रहा है तो आप बोल दो आर्चेंजल माइकल से, मैंने नेगेटिव थॉट को भगा दिया, अब मैंने पॉजिटिव थॉट को बुला लिया, अब मुझे प्रोटेक्ट करो कि ये पॉजिटिव थॉट ही बने रहे, नेगेटिव थॉट अंदर नहीं घुसे। वो करेगी आपकी रक्षा, वो एंजल आपको प्रोटेक्शन करता है। कभी आप स्कूटर पे जा रहे हैं, मेरी तो हैबिट बन गई है, मैंने अपने स्कूटर पे ही अपने साथ आर्च एंजल माइकल को बैठा के रख लिया है। जब मैं चलाती हूँ मेरा पहला बैठे बराबर मेरे से स्टार्ट करे बराबर मेरे दिमाग से आर्च एंजल माइकल आप बैठ गए हो ना पीछे, आपको चलाना है गाड़ी, वो कैसे किसी मेरा एक्सीडेंट होने दे सकते। कितने बार मुझे लगा बहुत खतरनाक तरीके से कोई सामने से गया और टाइम होता तो मैं गिरती, पर मैं बच गई। तो ऐसे बहुत बार हम बाहर जाते हैं, हम प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, हमारा सामान चोरी होने का डर है, हम अपने सामान को बोल सकते हैं आर्चेंजल माइकल मेरा सामान देख लेना। कैसे प्रोटेक्शन लगाते उसकी एक टेक्निक होती है, पर बोलने से भी काम होता है, टेक्निक सीखने को मिलेगी आपको कोर्स के अंदर। तो इस तरीके से बहुत सारे एंजल के लाभ हैं, और हम सब क्या सीखते हैं जिससे हमें कुछ लाभ मिले। हम बिना काम की चीज़ नहीं सीखते ना। गाना हर कोई जाके गाने सीखने लग जाता है क्या? नॉट पॉसिबल। कौन सीखता है गाने? म्यूजिक कौन सीखने जाता है? तो शौक है जो गा सकता है। शौक है, वही माने कुछ शौक की पूर्ति हो रही ना, उसको अच्छा लग रहा है। पेंटिंग कौन सीखने जाएगा? आप कितना जिसको आती है, जिसको आती है या जिसको और सीखना है, जिसको अच्छा लगता है। तो हम भी वही चीज़ सीखते हैं जो हमको अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात करते करते अधूरी छूट गई थी कि जितने महान लोग हैं ना वो सीखते हैं आखिरी दम तक। वो अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं, दूसरा वो अपने हॉबी से रिलेटेड चीज़ सीखते हैं, अपने पैशन को आगे ले जाने के लिए सीखते हैं। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, किस मोड़ पे कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाएगी हमें पता नहीं होता। आज आप एंजल के बारे में थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, पर आपके दिमाग में इतना तो आ गया कि मुझे जब कभी कुछ खतरा लगे तो मैं एंजल को बुला लूँ, नाम आए ना मैंने कम से कम एंजल को बुला लूँ, ये तो आपको लग ही सकता है। तो इस तरीके से ये लाइफ में बहुत पावरफुल शक्ति देते हैं। ऐसे मैं जो फील करती हूँ कि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो, उसके तुरंत अगर आपको जरूरत है तो शायद वो आपकी प्रॉब्लम 99% सॉल्व होती है। एंजल तो सॉल्व करती ही है। मैं यहाँ पर अनीता जी उनका भी एक एक्सपीरियंस लेना चाहूँगी। अनीता, आप बताएंगे अपना एक्सपीरियंस? इनका भी एक एक्सपीरियंस एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ ही है, और वो भी खतरनाक था। बताइए। अनम्यूट नहीं हो रहा है। अनम्यूट नहीं हो रहा है, क्यों? अब करो, अब करिए। हाँ आप मैं अनीता पिपलानी। मैंने रागनी जी से कोर्स किया हुआ है और मेडिटेशन भी क्लास करती हूँ। मैं डेली की आदत पड़ गई है मुझे कि मैं प्रे करती करती हूँ और एंजल्स को बुलाती ही हूँ कि 24 आवर्स मेरे साथ में रहिए। और ऐसे ही हुआ, मैं दशहरे वाले दिन जा रही थी कहीं और लौटते समय इतनी बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ, पूरी गाड़ी पलट गई। हम लोग 6 लेडीज थी उसमें और पूरी गाड़ी पलट गई और ऐसी जगह में पलटी कि वहां साथ ही साथ लोग आ गए और हमको उन्होंने सीधा कर दिया। लेकिन जब पलटी उस समय ऐसा लगा कि हम तो गए, हम है ही नहीं इस दुनिया में, हम मतलब भगवान को प्यारे हो गए ऐसा लगा। मतलब इतने बुरी हालत में थे सबके सब, और लेकिन कहाँ से अचानक 20-25 लोग आ गए और उन्होंने गाड़ी को सीधा कर दिया और हम लोग को मतलब राहत मिली। और हम लोग बेल्ट वगैरह लगाए हुए थे गाड़ी में, तो खोल के बाहर निकले, किसका सामान कहाँ किसका सामान कहाँ। और
मतलब धन्यवाद दिया भगवान को, एंजल्स को, सबको, कि देखो आज आपने हमें बचाया। और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत खरोच ऐसे, किसी को कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है, चमत्कार ही। और गाड़ी की हालत देखने से ऐसा लगता है कि पता नहीं इसमें कोई बचा ही नहीं होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ। और ये इसी दशहरे की बात है ना जो गया। जी हाँ, पिछले दशहरे यही जो गया अभी, इसी दशहरे। तो ये एक बड़ा बड़ा सपोर्ट था। बिल्कुल छोटी छोटी सी बातों के लिए भी हम एंजल को बुला सकते हैं। मैं एक और उदाहरण बताना चाहूँगी कि कोई नर्सरी में पढ़ाता है। नर्सरी मतलब बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को, जैसे इसको आजकल लोग क्या कहते हैं ना, डे केयर वगैरह कहते हैं, उस टाइप के, जहाँ बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 9-10 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे को। बहुत कठिन काम होता है। आप अपने एक बच्चे को नहीं संभाल पाते, वहाँ 10-12 बच्चों को संभालना सच में। तो कोई एक है जिन्होंने एंजल का कोर्स किया है, वो पूरा उपयोग कर रही है एंजल का, पूरा टोटल। जहाँ 3-4 बच्चे एक साथ रोए, उनको लगा मैं कैसे संभालूं, तुरंत एंजल को बुला के, एंजल मेटाट्रॉन को बुला के वो कहती इन लोगों को सुला दो। अब उसके तो साथ में जितने लोग हैं बहुत परेशान होते थे, उसी को बुला के कहते भाई तुम आओ और इनको संभालो। वो फेमस ही हो गई है कि इसके पास कुछ जादू है और ये बच्चों को सुला देती है, या रोते बच्चों को हंसा देती है, या जो बच्चा खाना नहीं खा रहा वो खाने लग गया है। तो वो फेमस हो गई इस बात को लेके कि क्या करती है। वो कहती मैं कोई चमत्कार नहीं करती, आप लोग भी सीखो। तो वो एंजल को इस हद तक उपयोग करती है। एक दिन उसका एक्सपीरियंस था, उसने मुझे बताया कि कल 25 बच्चे रहने वाले और सारे लोगों ने छुट्टी ली और मेरे को जाना है। अब मैं अभी से घबरा रही हूँ। मैंने तुम घबरा रही हो? बोले सोच तो रही हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, इतनी सारी शक्ति मेरे साथ है। फिर दूसरे दिन उसने एक्सपीरियंस शेयर किया, सारे बच्चे बड़े शांति से खेलते रहे। तो थॉट प्रोसेस और एंजल को जोड़ दिया उसने। तो ये हमारे एक्सपीरियंस है जो बहुत काम के। आपको विश्वास करना पड़ेगा इस एनर्जी पे। आप विश्वास नहीं करेंगे तो भी एनर्जी, और करेंगे तो है ही है। तो जुड़िए इस तरह की एनर्जी से, और बहुत इससे आपको सीखने मिलेगा। मैं कुछ पोस्टर्स दिखाती हूँ। मेरे कुछ बहुत सारे आगामी कोर्सेस हैं जो अभी निकट भविष्य में आने वाले हैं। अभी 24 से 27 मार्च को मेरा एंजल पे बेसिक एंजल कोर्स है। एडवांस एंजल कोर्स इसके बाद का होता है। बेसिक एंजल कोर्स में आपको सीखने मिलेगा एंजल कौन होती हैं, कैसे जुड़ती हैं, हम अपने पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कब इनका मेडिटेशन करें, कब इनके साथ इनको किस भाषा में इनको बुलाएं, कैसे साइकोथेरेपी करते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमसे कनेक्ट हो गई, कैसे हम इसको अलग अलग तरीके से अपने साथ जोड़ें। ये बहुत सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगी। तो ये मेरा कोर्स शुरू होने जा रहा है 24 से 27 मार्च, और इसका एनर्जी एक्सचेंज आप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जिसको भी करना होगा तो वो थोड़ा सा गलत, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हम लोग इस कोर्स को करने जा रहे हैं करके। और एक और मेरा कोर्स है, एक वेबिनार मैं लेने जा रही हूँ। ये 21 मार्च को है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये भी एक अपने आप में, क्योंकि हमें जीवन में यदि सफल होना है, जीवन में यदि कुछ चाहिए तो बहुत कुछ सीखना है। मैंने कहा ना, जो सीखते हैं वो बढ़ते हैं, जो सीखते नहीं वो सड़ते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के एक वेबिनार है, इसमें भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। 2 ही दिन बाद है, तो इसको भी आप नोट करके रखिए ताकि इस दिन आप शाम के समय फ्री रह सकें। इसके अलावा मेरे यही एक कोर्स आएगा, मैनिफेस्ट योर ड्रीम, जो वेबिनार होगा उससे रिलेटेड ही होगा। और इसके अलावा मेरा एक रेगुलर चलता है, मेडिटेशन ग्रुप चलता है। इस मेडिटेशन ग्रुप में आपको 5 बजे से 6 बजे तक समय देना होता है, और बहुत कुछ चेंजेस लोगों ने इस मेडिटेशन क्लास में भी अनुभव किए हैं। ये छोटी सी जानकारी थी। चली गई। अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे।
कोई इंटरेस्टेड है तो बताएं कि एंजल कोर्स करने के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है, कोई है इसमें से? अपराजिता जी, ओके। अल्पना, बस 2 लोग? ये किसका है? सैमसंग SM? चलिए अब हम एक मेडिटेशन करते हैं। यदि आपके पास पानी है तो पानी पी लीजिए। हम आज एक एंजल मेडिटेशन करेंगे और वो मेडिटेशन है प्रोटेक्शन के लिए। अपने आप को प्रोटेक्शन में कैसे लेके जाएं, फील करना है उसको। आंख बंद कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। चश्मा लगाए हो तो चश्मा उतार दीजिएगा। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़िए। हाथों को रिसीविंग पोजीशन में रखिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथ को प्रेयर की पोजीशन में जोड़िए। प्रेयर करते हैं। हे ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, मेरी गार्जियन एंजल, प्लीज़ आप आइए, प्लीज़ आप आइए, प्लीज़ आप आइए, मेरे साथ रहिए और मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। मैं अपने शरीर को पूर्णतः प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, जिससे कोई भी निगेटिविटी बाहर से मेरे शरीर में ना आए। मैं चाहती हूँ कि मेरे शरीर के पूरे अंग सुरक्षित रहें, किसी तरह की कोई चोट उस पर ना आए। मैं चाहती हूँ कि बाहर के कोई भी निगेटिव विचार मेरे पास ना आए। आपसे निवेदन करती हूँ, आर्चएंजल माइकल, प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए, प्लीज़ आइए और मेरे शरीर को और मेरे विचारों को प्रोटेक्ट कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है आप बिल्कुल पास में हैं, हमारे साथ हैं और मेरे पूरे शरीर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरे पूरे पॉजिटिव विचारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरे शरीर के अंदर, मेरे मस्तिष्क में कोई भी निगेटिव विचार प्रवेश नहीं कर सकता। आपने ऐसा घेरा मेरे चारों ओर लगा दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथ को रिसीविंग पोजीशन में नीचे कर लीजिए। विजुलाइज कीजिए कि एक लाइट ब्लू कलर की और पर्पल कलर की एनर्जी आपके क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। ये पर्पल कलर की एनर्जी आर्चएंजल माइकल की है। ये क्राउन चक्र से अंदर जाकर वहाँ के सारे समस्त अंगों को के चारों ओर एक प्रोटेक्शन चक्र बना रही है। ये अंग पूरी तरह से सुरक्षित हो रहे हैं। थैंक यू आर्चएंजल माइकल, आपने मेरे क्राउन चक्र को पूरी तरह से सुरक्षित किया। थैंक यू, थैंक यू। आर्चएंजल माइकल की पर्पल कलर की एनर्जी को नीचे जाते हुए देखिए, आज्ञा चक्र में प्रवेश करके देखिए। आपका आज्ञा चक्र पूरा इस एनर्जी से भर रहा है।
धीरे धीरे आज्ञा चक्र के समस्त अंगों में, चेहरे में, आँख, नाक, कान, सब जगह ये एनर्जी भर चुकी है। प्रोटेक्शन आपके पूरे आज्ञा चक्र के अंगों में लग चुका है। आपके ये अंग पूरी तरह से आर्चएंजल माइकल ने सुरक्षित कर दिए। कोई बाहर की एनर्जी, कोई निगेटिव एनर्जी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। आपका आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र के समस्त अंग पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्चएंजल माइकल, आपने मेरे आज्ञा चक्र और उसके अंगों को सुरक्षित किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इस पर्पल कलर की एनर्जी को अपने थ्रोट चक्र में जाते हुए देखिए, विशुद्धि चक्र में जाते हुए देखिए। धीरे धीरे विशुद्धि चक्र इस एनर्जी से भर रहा है। आर्चएंजल माइकल ने आपके थ्रोट चक्र के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया है। विजुलाइज कीजिए कि पर्पल कलर का चक्र आपके गले के चारों ओर बन चुका है। आपका गला और गले के सारे अंग पूरी तरह से इस चक्र में सुरक्षित है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्चएंजल माइकल, आपने मेरे थ्रोट चक्र और थ्रोट चक्र से रिलेटेड समस्त अंगों को सुरक्षा प्रदान की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विजुलाइज कीजिए कि ये एनर्जी अब आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। पूरा हार्ट चक्र इस पर्पल कलर की एनर्जी से भरते जा रहा है। धीरे धीरे आपका हार्ट, लंग्स, थाइमस, रिब्स सब कुछ इस पर्पल कलर की एनर्जी से भर चुका है। धीरे धीरे इसके चारों ओर, हार्ट चक्र के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया है। आपका हार्ट चक्र इस सुरक्षा कवच में पूर्णतः सुरक्षित है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्चएंजल माइकल, आपने मेरे हार्ट चक्र को सेफ जोन में डाला है, पूरी तरह से सुरक्षित किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इसी पर्पल कलर की एनर्जी को, आर्चएंजल माइकल की एनर्जी को अपने सोलार प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र में बढ़ते हुए देखिए। आपका लीवर, स्टमक, पैनक्रियास, गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइन सब कुछ पर्पल कलर की एनर्जी से भर चुका है। आर्चएंजल माइकल की इस एनर्जी ने यहाँ के समस्त अंगों को भर दिया है। अब इसने इन सारे अंगों के चारों ओर एक प्रोटेक्शन शीट बना दी है, जिससे बाहर की कोई निगेटिव एनर्जी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। आपका मणिपुर चक्र पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आर्चएंजल माइकल, आपने मेरा मणिपुर चक्र पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है। इसमें किसी तरह की बाहरी निगेटिविटी अब अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अगले 24 घंटे के लिए मेरा मणिपुर चक्र पूरी तरह से सुरक्षित हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना ध्यान थोड़ा और नीचे लेके जाइए सैक्रल चक्र में। इस एनर्जी को सैक्रल चक्र में भरते हुए देखिए। सैक्रल चक्र जिसमें आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आते हैं, पूरी जगह पे ये एनर्जी भरते चले जा रही है। धीरे धीरे सैक्रल चक्र पूरी तरह से इस डिवाइन एनर्जी से भर चुका है। आर्चएंजल माइकल के पर्पल लाइट से भर चुका है। इस एनर्जी के भरने से शरीर के यहाँ के समस्त अंग
स्वस्थ हो रहे हैं, एनर्जाइज्ड हो रहे हैं, इमोशन बैलेंस हो रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आर्चएंजल माइकल, थैंक यू। आपने मेरे सैक्रल चक्र को पूरी तरह से हील कर दिया। अब अपना ध्यान सबसे आखिरी वाले चक्र पे यानी कि रूट चक्र पे लेके जाइए। पूरी रीढ़ की हड्डी, शरीर की समस्त हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और रक्त, सब में इस पर्पल कलर की एनर्जी को भरते हुए देखिए। पूरे अंग पर्पल कलर की एनर्जी से भर चुके हैं। धीरे धीरे आर्चएंजल माइकल ने पूरे शरीर पे एक प्रोटेक्शन शीट लगा दी है, जिससे बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, साउंड, कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। और अंदर के अंग पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं। इस डिवाइन एनर्जी से आपका शरीर हील हो रहा है, आप तंदुरुस्त हो रहे हैं, आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, आप चुस्त और फुर्तीले हो रहे हैं। दोनों हाथों को रख दीजिए, आंखों पे रखिए और धीरे से एक स्माइल के साथ आंखें खोलिए। किसी को कोई फीलिंग हुई, कोई अनुभव शेयर करेगा, विशेषकर जिनके कैमरा बंद है। कोई नहीं? स्मिता, हाँ हाँ, अपराजिता जी बोलिए। अभी बीच में मैंने ये एंजुअल मेडिटेशन शुरू होने के पहले मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा, तो मैंने कहा गार्जियन एंजल से प्लीज मेरा नेटवर्क आ जाए ताकि मैं प्रोग्राम पूरा देख सकूं। 2-3 बार था, फिर ये ठीक हो गया, आ गया आपको तत्काल रिजल्ट मिल गया? उसके बाद ही मेडिटेशन में पहले भी मैंने कुंभ में गई थी ना, हाँ, कुंभ में बहुत भीड़ थी, गाड़ी आगे जा नहीं पा रही थी, पुलिस बार बार रोक दे रहा था। उस समय भी गार्जियन एंजल को याद किया था, गार्जियन एंजल मुझे नहाना है संगम में, आप प्लीज रास्ता क्लियर करवा दीजिए। तो वो रास्ता क्लियर होता गया और हम लोग पहुंच गए थे वहाँ। बहुत बढ़िया। कई जगह अड़चने आ रही थी, खूब प्यारे, गाड़ी वहां तक पहुंची। इतने प्यारे एक्सपीरियंस है कि चेहरा अपने आप खिल जाता है उनको याद करके। ऐसा मैं तो बहुत महसूस करती हूँ, आप लोग भी करेंगे इस चीज़ को, कि उनकी एनर्जी इतनी प्यारी है। बस यह है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन कोर्स भी नहीं है ये कोर्स, सिंपल। जैसे मैं वास्तु की बात करूँ तो हमेशा कहती है एक कठिन कोर्स है, लेकिन जब मैं एंजल की बात करती हूँ तो एक सबसे सरल कोर्स है। बस थोड़ी सी इसमें मेमोरी की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं है। और मेमोरी भी कैसी, यदि आपने इसको रेगुलर यूज़ करना शुरू किया ना तो ऑटोमेटिक याद होना शुरू हो जाता है। पर यूज़, हर सीखे हुए ज्ञान को जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे वो बेकार है, तो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। कि सैमसंग, डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब बाग भी भैया मेरे लेकर गए थे, दोनों ही लोग गार्जियन एंजल को याद कर रहे थे। कुंभ जाने में इतनी रुकावटें आ रही थी, गाड़ियां रोक रही थी, पुलिस वाले रोक रहे थे, दोनों ही कह रहे थे कि गार्जियन एंजल हेल्प करिए, गार्जियन एंजल हेल्प करिए। बिल्कुल फ़ायदा होता है। कम से कम ये लोग नाम तो बता दे, रियलमी RM-X3491, ये कौन है, नाम बताएंगे? आईपैड, वन प्लस,
GNB। भाई इतना मेरा हक तो बनता है कि मैं जानूं कौन कौन आया क्लास में। आप लोग इस हक से क्यों वंचित कर रहे हैं मेरे को? जिनके नाम आ रहे हैं उनको तो मैं जानती हूँ। चलो, वीना जी है, माया जी है, ठान के रखा है कि हम नहीं बताएंगे नाम, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एंजिल ही मदद करेंगी अब, क्यों इन्होंने अपने नाम छुपा के रखे। तो और किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? वीना जी बहुत दिन बाद आप आए इस क्लास में। गोवर्धन फ्रॉम जयपुर। ओके। बैटरी डाउन हो गई ना, लगा तो दूं। और ये कौन है रियलमी? ये भी मैसेज डाल दें ऐसे ही, जैसे अभी GNB से मैसेज आया वैसे ही और कोई डालेगा अपना मैसेज। कौन है? आईपैड कौन है? आपको पता है ना कि कोई चीज़ यदि हमें मिल रही है, एवज में हमें कुछ देना पड़ता है। फ्री की चीज़ें हमारे कर्मा को बिगाड़ती हैं। तो एटलीस्ट हम आपके चेहरे देखने की एनर्जी मांग रहे हैं, काम करने की एनर्जी मांग रहे हैं। तो फिर कर्जा अपने ऊपर चढ़ाएंगे आप लोग? मैं एक हाँ बात और शेयर करना चाहूँगी। हाँ, बोलिए। तो मैंने एक बार आपसे कहा था ना कि यहाँ 2 डॉग ऐसे थे हमारे यहाँ लोहा घाट इस गाँव में कि उनके बाल झड़ गए। हाँ हाँ तो हाँ पहले तो मैंने पहले तो शुरू में दोनों को साथ एनर्जी देती थी, वो हीलिंग देती थी। हाँ। तो एक जिसका पहले नाम लेती थी उसके तो बाल, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया, उसके थोड़े ही बाल झड़े थे। अच्छा। और बीच में ब्रेक हो गया, मैं इधर उधर गई तो ब्रेक हो गया, तो दूसरा तो उसके जो पूरे बाल ही झड़ गए। मैंने दोबारा से स्टार्ट किया उसको हीलिंग देना, और 1 महीने से लगातार दे रही हूँ। कहीं इधर उधर जाती हूँ फिर भी देती। अब उसके नन्हे नन्हे छोटे छोटे काले बाल पूरी बॉडी में आ रहे हैं। गांव के लोग भी खुश हो गए, अरे ये ठीक हो रहा है, अरे ये ठीक हो रहा है, इससे बाल आ रहे हैं। उसकी एंजिल तो आप हो गई। उस डॉगी के लिए एंजिल तो आप ही बन गई। ये अच्छे काम है। और जी। रोटी भी जरूर ले जाती हूँ, किसी कुत्ते को नहीं देती, उसी को देती हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे करना चाहिए हमें। हर अच्छे काम को करने से एंजिल भी हमारे साथ रहती है। तो चलते हैं, बस इस वेबिनार को हम यहीं विराम देते हैं। एक क्वेश्चन हाँ पूछूं मैडम? हाँ, पूछिए। मेरी नींद रात को रोज 3:30 बजे खुलती है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं? एंजिल बता रही है कि हम तुम्हारे साथ में है, कुछ उनको बताना चाहती है। जब भी कुछ, मैंने कहा ये एंजिल के संकेत है। 3-3:30 बजे के दरमियान नींद खुलना, कॉइन मिलना, नंबर्स दिखना, फेदर्स मिलना, तितलियों का आना, आकाश में हमेशा कुछ नई नई आकृतियाँ दिखना। उस आकृति को आप मतलब आपका ध्यान जाना कि अरे ये आकृति ऐसी है। ये सब एंजिल के सिंबल है। ये बताते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप हमारा उपयोग करो, हमसे पूछो मतलब गाइडेंस लो। फिर वो गाइडेंस लेके आपको बताएंगे आप अगले अपने लाइफ में कहाँ जाना चाहते हो, आपके क्या काम है, कौन से काम करेंगे तो आप अपने कर्मों से छुटकारा पाएंगे। ये सब गाइडेंस मिलेगा। धीरे 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 आपको ये गाइडेंस मिलना शुरू होगा, लाइफ इजी होगी। यही पर्पस है इनका। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलिए, अब हम रखते हैं, फिर मिलते हैं। 21 तारीख को एक और वेबिनार है, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें भी आप कोशिश कीजिए, उसमें भी कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी। एंजिल का नहीं रहेगा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे रहने वाला है। तो सीखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने से हम अपने लाइफ को आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
धन्यवाद आप सबका जो भी यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने भी मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू मैडम। थैंक यू। बहुत सबका, आप सबका बहुत आभार। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। प्लीज़ रिकॉर्डिंग को ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों से, ताकि जो नहीं आ पाए क्लास में उनको भी लाभ मिले।